दोस्तों, आज बात करेंगे महात्मा गांधी जी के बारे में। द अर्ली करियर ऑफ गांधी जी, गांधी जी की मुरली जीवन यात्रा के बारे में। ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं। महात्मा गांधी जी के जीवन से ही अंग्रेज़ों का सितारा शिखर पे था। तब कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि अंग्रेज़ कभी भारत छोड़ के जा सकते हैं या नहीं, लेकिन उनके समय में ही अंग्रेज़ों ने भारत छोड़ा। महात्मा गांधी जी के बारे में शुरू करते हैं कि उनका जन्म और शिक्षा, बर्थ एंड एजुकेशन के बारे में। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को काठियावाड़ के पोरबंदर नामक स्थान पे हुआ। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनके पिताजी करमचंद गांधी राजकोट के प्रसिद्ध दीवान थे। उनकी माता पुतलीबाई बहुत धार्मिक विचारों वाली थी, जिनसे महात्मा गांधी जी काफ़ी प्रेरित हुए और काफ़ी कुछ उन्होंने अपनी ज़िंदगी में उनसे सीखा। शारीरिक रूप से महात्मा गांधी जी थोड़े कमज़ोर थे और वो शर्मीले भी थे। पढ़ाई लिखाई में उनका खास पहले कुछ ध्यान नहीं था। 7 साल की उम्र में उनकी सगाई कस्तूरबा नामक लड़की से हुई। जब वो 13 साल के थे तब उनकी शादी हो गई। उनकी 19 साल की उम्र में उन्होंने 10वीं की जो परीक्षा है वो पास की और उचेरी पढ़ाई प्राप्त करने के लिए वो इंग्लैंड चले गए। इंग्लैंड जाने से पहले उन्होंने अपनी माता से कसम खाई और उन्होंने ये कसम खाई कि इंग्लैंड जाकर वो मांस शराब का सेवन नहीं करेंगे और एक ब्रह्मचारी वाला जीवन व्यतीत करेंगे। महात्मा गांधी जी इंग्लैंड 1888 में पहुँचे। वहाँ जाकर उन्होंने सादा जीवन गुजारा। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में पश्चिमी सभ्यता का कोई ख़ास असर डलने नहीं दिया। 10 जून 1891 को महात्मा गांधी जी की वकालत पास हो गई और 12 जून को वो हिंदुस्तान वापस आने को तैयार हो गए। माइकल ब्रैचर उनके बारे में लिखते हैं कि भारत वापस आने पर महात्मा गांधी पहले ऐसे एक भारतीय ही थे। अंग्रेज़ों की जो सभ्यता थी उनका उनके ऊपर कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ा था। एक बात और है, जब महात्मा गांधी जी इंग्लैंड में थे तो उनकी माता जी की मृत्यु हो गई थी, लेकिन उनके भाई ने ये बात जानबूझकर छुपा के रखी थी ताकि उनकी पढ़ाई में कोई रुकावट ना आए। भारत पहुंचने पर उनको जब असलियत का पता चला, उनको काफ़ी दुख हुआ। महात्मा गांधी जी इंग्लैंड से वापस आने के बाद बम्बई में वकालत करनी उन्होंने शुरू की। 26 महीनों तक उनको कोई खास सफलता नहीं मिली। वो वापस राजकोट चले गए। वहाँ पर भी उनका मन नहीं लगा और आखिर वो 1893 में महात्मा गांधी जी की मुलाकात एक अमीर मुसलमान से हुई और उनका मुकदमा लड़ने के लिए वो अफ्रीका गए। वहाँ पर वो सिर्फ केवल 1 साल के लिए गए थे, परंतु हालात ऐसे थे कि लगभग 22 साल वहाँ पर उनको मजबूरी में व्यतीत करने पड़े। इस समय के दौरान उन्होंने सरकार के विरुद्ध आंदोलन चलाए। वहाँ पर अंग्रेज़ों ने अपनी सहूलतों के लिए काफ़ी कानून बनाए हुए थे, सिर्फ उनको ही फ़ायदा पहुँचता था। वहाँ पर रहने वाले भारतीयों के साथ काफ़ी बुरा व्यवहार किया जाता था। उनके ऊपर बहुत सारी पाबंदियाँ लगाई गई थी। स्थान स्थान पर उनका अपमान किया जाता था। महात्मा गांधी जी का वहाँ पे थोड़ा अपमान भी हुआ। उन्होंने महसूस किया कि सब लोगों को संगठित रूप से इनका मुकाबला करना चाहिए और जल्दी ही उन्होंने जनता को संगठित करना शुरू किया और लोगों को उनके तरसजोग हालातों के बारे में बताया। उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि आपके अधिकार क्या हैं, आप क्या कर सकते हैं। और उन्होंने एक इंडियन ओपिनियन नामक अखबार प्रकाशित करना शुरू किया। इस अखबार में जो भारतीयों की भावनाएं थी उनको प्रकाशित किया जाता था और महात्मा गांधी जी ने इंग्लैंड के राज कर्मचारियों को एक प्रार्थना पत्र भेजा और उन्होंने बताने की कोशिश की कि भारतीयों के साथ जहाँ पे अन्याय हो रहा है। जब ट्रांसवाल की सरकार ने एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट 1907 पास किया गया तो महात्मा गांधी जी ने उनके खिलाफ सत्याग्रह आरंभ किया। सरकार हिंसा पर उतर आई, लेकिन महात्मा गांधी जी अहिंसा के राह पर चलते रहे और उन्होंने सच का साथ दिया। और वहाँ पे काफ़ी लोगों की मृत्यु हो गई, काफ़ी लोगों को जेल में डाल दिया गया। लेकिन आखिर 1914 को
सरकार ने यह एक्ट को वापस लिया और महात्मा गांधी जी की प्रसिद्धि चारों ओर बढ़ने लगी। और इसके बाद 1915 में महात्मा गांधी जी भारत वापस आए, सो उनके मन में भारतवासियों के लिए सेवा करने की इच्छा थी। 1916 में 1916 में उन्होंने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की। वहाँ पर वो अपने जो उनके शागिर्द या उनके मित्र कोई भी होता था, उनको वो सच का राह पढ़ना सिखाते थे। महात्मा गांधी जी को पहली बार भारत में 1917 में 1917 में चंपारण जिला बिहार में सत्याग्रह चलाने का मौका मिला, जहाँ के जो किसान थे वो अपनी धरती के ऊपर नील की खेती करने के लिए और निश्चित कीमत बेचने के लिए मजबूर थे। किसानों ने महात्मा गांधी जी को अपनी सहायता के लिए बुलाया। महात्मा गांधी जी अपने सहयोगियों के समेत वहां पर पहुंचे। सरकार ने महात्मा गांधी जी को आदेश दिया कि वो चंपारण जिले से निकल जाएं, पर उन्होंने उनकी आज्ञा मानने से इनकार कर दिया और सरकार ने उनके ऊपर एक मुकदमा चलाना शुरू कर दिया। महात्मा गांधी जी अदालत में उनको पेश होने का आदेश दिया गया, पर लोगों ने इसका डट के विरोध किया। महात्मा गांधी जी के प्रति लोगों का असीम प्यार देखकर सरकार ने मुकदमा वापस लेने से वो मजबूर हो गए। आखिर किसानों की जो शिकायतें थी उनके लिए एक समिति का गठन किया गया। महात्मा गांधी जी इस समिति के मेंबर थे। इसके बाद उन्होंने अहमदाबाद में मिल मालिकों और मजदूरों की हितों की रक्षा के लिए वहाँ पर भी कुछ ना कुछ किया और वहाँ पे मजदूरों की तनख्वाह में 35% तक बढ़ोतरी करवाई। उन्होंने गुजरात के किसानों के लिए भी आवाज़ उठाई और यहाँ पर सरदार पटेल भी उनके साथ आ मिले। अगर महात्मा गांधी जी के धार्मिक विचारों रिलीजियस आइडियाज़ के बारे में बात करें तो महात्मा गांधी जी हिंदू धर्म में काफ़ी विश्वास रखते थे, पर उनका जो हिंदू धर्म था वो काफ़ी दूसरों से डिफरेंट तरह से उनकी मान्यताएं थी। वो अपने धर्म को बड़े अर्थों में लेते थे। वो हिंदू धर्म के जो कुछ रीति रिवाज थे जो उनको झूठे लगते थे, उनको वो नहीं मानते थे। महात्मा गांधी जी के अनुसार धर्म का जो अर्थ है वो निष्काम भाव से सच्चाई की खोज करना है और उनका कहना था कि धर्म एक ऐसा कर्तव्य है हमारा जो जीवन में हर काम करते समय हमें निभाना चाहिए। महात्मा गांधी जी एक हिंदू तो थे, लेकिन वो दूसरे धर्मों को काफ़ी आदर सत्कार करते थे। वो कहते थे कि हर एक धर्म में कोई ना कोई अच्छी बात जरूर सिखाई जाती है। असल में धर्म ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए अलग अलग मार्ग बनाए गए हैं, लेकिन रब एक ही है। सारे जो धर्मों की अपने अपने धर्मों की रिस्पेक्ट करें और दूसरे के धर्मों की भी रिस्पेक्ट करें, ये उनका मानना था। महात्मा गांधी जी ईश्वर में बहुत विश्वास रखते थे। एक बार उन्होंने हरिजन पत्रिका में लिखा कि मैं हवा पानी के बगैर जिंदा रह सकता हूँ, लेकिन ईश्वर के बिना जिंदा नहीं रह सकता। तुम मेरी आंखें निकाल सकते हो, लेकिन मैं इसके कारण नहीं मरूंगा। लेकिन जिस घड़ी ईश्वर मेरे से अलग हुआ, उस घड़ी मेरा विश्वास खत्म हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा। महात्मा गांधी जी के जीवन से ये भी सीखने को मिलता है कि जो ईश्वर है वो जीवधारी साकार मूर्ति अवतार नहीं है। ईश्वर एक सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान, न्यायकार और दयालु है। अगर राजनीतिक विचार पॉलिटिक्स आइडियाज़ के बारे में बात करें तो महात्मा गांधी जी राजहीन व्यवस्था में विश्वास रखते थे। उनके अनुसार राज व्यक्ति की अपूर्णता का प्रतीक है और हिंसा और शक्ति का आधारित है। महात्मा गांधी जी शासन जो शक्तियां थी उनको कुछ चुनिंदे हाथों में केंद्रित करने के विरुद्ध थे। उनका मानना था कि केंद्रीकरण अत्याचार और घमंड को जन्म देता है। इसके कारण लोगों का कामकाज, नैतिक स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता नष्ट हो जाती है। वो चाहते थे कि राष्ट्र की शक्तियां स्थानीय संस्थाओं में बांट दी जाएं और शक्ति का ज़्यादा से ज़्यादा भाग ग्राम पंचायतों को मिल सके। महात्मा गांधी जी का जो सारा जीवन था वो लोगों के अधिकारों के लिए संघर्ष करते हुए बीत गया। उनका ये विचार था कि हर व्यक्ति को स्वतंत्रता, समानता और न्याय जैसे अधिकार प्राप्त हों। अगर ये सब अधिकार व्यक्तियों को नहीं दी जाते तो उनका व्यक्तित्व का विकास रुक जाता है। महात्मा गांधी जी भारत में एक आदर्श राज्य की स्थापना करना चाहते थे। दूसरे शब्दों में
वो भारत को एक ऐसा राज्य स्थापित करना चाहते थे जो राजनीतिक बुराइयों से दूर हो। उनका मानना था कि आदर्श शासन चलाने के लिए आदर्श कर्मचारियों का होना भी जरूरी है। अभी बात कर लेते हैं उनके कुछ सामाजिक विचारों के बारे में, सोशल आइडियाज़ के बारे में। महात्मा गांधी जी एक ऐसा समाज चाहते थे जिसमें जाति जो का भेदभाव है वो ना हो। उनके मानने के अनुसार जाति जन्म से ही ऊंची नहीं होती। उनका मानना था कि ऊंच नीच छुआछूत ना हो, और छुआछूत उनकी नज़र में सबसे बड़ा सामाजिक अन्याय था। एक बार गांधी जी ने कहा कि मैं दोबारा जन्म नहीं लेना चाहता, परंतु अगर मेरा दोबारा जन्म होता है तो मैं अछूत का जन्म लूं और उनके दुखों कष्टों को सह सकूं, समझ सकूं, और उनके जो हालात हैं वो उनसे छुटकारा दिला सकें। महात्मा गांधी जी जो कम गिनतियों में, जो माइनॉरिटीज़ में जातियां होती थी, उनको काफ़ी रिस्पेक्ट देते थे, उनको आगे रखते थे ताकि उनका भी विकास हो पाए। औरतों के लिए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सुधार किए, उनको आगे बढ़ने में सहायता की। शिक्षा के क्षेत्र में, एजुकेशनल रिफॉर्म्स में काफ़ी ज़्यादा उन्होंने हेल्प की। शिक्षा में उनका मानना था कि अपनी जो माँ बोली है, जो मातृभाषा है, उनके ऊपर हम निर्भर होकर रह सकें। दूसरी जो सभ्यता है, पश्चिमी सभ्यता, उनके ऊपर ज़्यादा निर्भर ना हो। उनका मानना था कि बच्चा पढ़ लिख कर आत्मनिर्भर होकर अपना जो खर्चा है वो आप चलाए। महात्मा गांधी जी हिंदू मुस्लिम एकता के पुजारी थे। वो एक ईश्वर में विश्वास रखते थे। वो किसी भी के साथ भेदभाव नहीं होना देने चाहते थे। वो ऐसा समाज चाहते थे कि सब मिलजुल कर रहें, एक साथ रहें। अगर बात करें उनके आर्थिक विचारों, इकोनॉमिक्स आइडियाज़ के बारे में, महात्मा गांधी जी अर्थव्यवस्था में विकेंद्रीकरण नीति के पक्ष में थे। उनका विचार था कि जो मशीनरी होती है औद्योगिकरण में, वो उनके साथ बढ़ोतरी होती है। उनका मानना था कि इसके साथ जो पूंजी है वो इकट्ठी होकर कुछ पूंजीपतियों के हाथ में चली जाती है, और इस प्रकार आर्थिक केंद्रीकरण की जो क्रिया है वो शुरू हो जाती है, जो कि एक व्यक्ति के जो स्वतंत्र उनके जो रास्ते हैं उनके बीच में बहुत बड़ी रुकावट है। उनका मानना था कि औद्योगिकरण के साथ सरकार की शक्ति जरूर बढ़ती है। और इसके साथ जो मशीनरी है उसको आदमियों से ज़्यादा महत्व दिया जाने लगता है। इस तरह उन्होंने मनुष्य की स्वतंत्रता बनाई रखने के लिए आर्थिक विकेंद्रीकरण की नीति के बल के ऊपर जोर दिया। उन्होंने जो छोटे उद्योग थे उनके ऊपर जोर दिया। उनके अनुसार भारत की ज़्यादा संख्या गांव में रहती है, जनता गरीब है। इस तरह जो छोटे उद्योग हैं उनको फ़ायदा मिले, वो आगे पहुँचे। उनका मानना था कि जहाँ पर आत्मविश्वास का आदर बढ़ेगा वहाँ पर गरीबी कम होगी। महात्मा गांधी जी स्वदेशी चीज़ों में विश्वास रखते थे। उनका मानना था कि जो हमारे देश में जो चीज़ें बनती हैं, वस्तु जो भी बनती है, उनका प्रयोग किया जाए वो हमारे लिए वरदान है। और महात्मा गांधी जी तो हर किसी चीज़ में, जैसे शिक्षा, भाषा, जैसे कोई भी विचार, हर जगह में भारतीयों की जो परंपराएं हैं उनको मान्यता देना चाहते थे। दोस्तों, ये था महात्मा गांधी जी के जीवन के बारे में, उनकी कुछ घटनाएं, काफ़ी सारी चीज़ें, उनके आंदोलन। ये था। आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।